हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत क्यों उठाया? ध्यान से सुनना। कृष्ण कथा में सभी भक्तों का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, कल 26 अक्टूबर वो तिथि है जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत धारण किया था, उठाया था। तो मैं आज ही आपको इसलिए लीला बता रहा हूं ताकि आप वो कुछ कर सको जो आज आपको बताया जाएगा। तो ध्यान से सुनना। सिंधी भावरा माताओं अजी यही कथा बुधजो हिंदी में। तो सुनिए, आज आपको जो जो बताया जाएगा 2 या 3 मिनट में, उसको आप आगे भी फॉरवर्ड करना और स्वयं भी जरूर समझने का प्रयास करना। हमेशा कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर, यानी दिवाली के दूसरे दिन, हालांकि इस बार क्या हो गया कि 24 अक्टूबर दिवाली आई और आज 25 ग्रहण है और 26 गोवर्धन पूजा। वैसे तो दिवाली के दूसरे दिन ही गोवर्धन पूजा होती है, अन्नकूट भी कहते हैं हम उसको, और भगवान ने गोवर्धन धारण किया। पर कभी कभी तिथि समय अनुसार इधर उधर हो जाती है, लेकिन इस बार 26 अक्टूबर यानी कल वो दिन है जिस दिन भगवान कृष्ण ने पर्वत उठाया। हर ब्रजवासी के घर दिवाली के दूसरे दिन भोग और व्यंजन बनते थे इंद्र देवता को भोग लगाने के लिए, क्योंकि इंद्र देवता वर्षा करते हैं और खेती बाड़ी होती है, ब्रजवासियों का पेट भरता है। इंद्र को खुश करने के लिए मेघ बरसाते ना इंद्र। लेकिन ध्यान से सुनना, भगवान श्री कृष्ण ने जब कन्हैया 7 वर्ष के थे तो अपनी मैया से कहा, नंद बाबा से, कि आप गोवर्धन पर्वत को भोग लगाओ, क्योंकि गोवर्धन हमारी रक्षा करते हैं। गोवर्धन पर्वत के ऊपर खेती बाड़ी होती है, घास उग के आती है और वहां पर गौ माताएं घास खाने जाती है, और गोवर्धन पर्वत हमको बाढ़ से बचाता है। बहुत सारी सुरक्षा प्रदान करता है गोवर्धन पर्वत। कन्हैया के कहने पे सारे ब्रजवासियों ने जो इंद्र देवता के लिए व्यंजन भोग बनाए थे वो गोवर्धन पर्वत के इर्द गिर्द रख दिए। अब वो तो पर्वत है, खाएगा कैसे? कन्हैया ने कहा, आंखें बंद करो, पर्वत खाएगा, जरूर खाएगा। सबों ने आंखें बंद की। ठाकुर जी स्वयं पर्वत में प्रवेश कर गए और सबके व्यंजन खा गए, ग्रहण कर गए। ठीक है, ये बात इंद्र को पता चली तो इंद्र नाराज हो गया और क्रोधित हो उठा। उसने सोचा, ब्रजवासियों ने मेरे साथ धोखा किया है। इतनी तेज वर्षा कर दूंगा कि सारे ब्रजवासी डूब जाएंगे। और उसने इतनी वर्षा की कि सारे ब्रजवासियों ने कन्हैया को कहा, देखो ये हाल है। कन्हैया ने कहा, चिंता मत करो, गोवर्धन पर्वत तुम्हारी रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाएं हाथ की कनिष्ठ उंगली के नख पर 7 कोस के पर्वत को, यानी 1 कोस 3 किलोमीटर, 7 कोस यानी 21 किलोमीटर के दायरे वाले इस पर्वत को भगवान ने 7 दिन तक उठा के रखा था। और ब्रजवासी सारे गोवर्धन पर्वत के नीचे छुप गए, उनको सहारा मिल गया। इंद्र ने देखा कि उसका पानी भी खत्म हो गया है, जल वृष्टि, पानी नहीं है उसके पास, और ब्रजवासी भी सुरक्षित है, और 7 वर्ष के कन्हैया ने पर्वत भी उठा के रखा है। इंद्र ने ध्यान लगाया, अरे ये तो कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो स्वयं भगवान है। इंद्र आए, भगवान से क्षमा याचना की और कहा, मुझसे गलती हो गई प्रभु, मैं अनजान था आपके प्रति। भगवान ने क्षमा कर दिया। देखो, तब भगवान कृष्ण ने मैया से कहा, देखो मैया, मैंने 7 दिन पर्वत उठाया, 7 दिन में भूखा रहा। आप दिन में मुझे 8 बार खिलाती हो, 8 बार भोग लगता था, कृष्ण को मैया खिलाती थी। तो 7 दिन मतलब 7 8 56, आप मुझे 56 भोग लगाओ। और उस दिन से 56 भोग की परंपरा चली। तो अब कल आप कम से कम 2-3 व्यंजन भगवान को अच्छे अच्छे भोग लगा लेना। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है मेरी, ध्यान से सुन। कल हमारे नए वर्ष का पहला दिन है, हिंदू सनातन धर्म के अनुसार पहला दिन। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, साल के पहले दिन से शुरुआत भगवान के नाम से करो।
प्लीज कल सुबह 4:30 बजे उठ जाना और 4:30 से 5:30 बजे उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरे साथ जाप करना, हरि कथा सुनना, यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहकर। पक्का करोगे ना आप? आपसे रिक्वेस्ट है। और कल ठीक 12:30 से लेकर 1:15 बजे तक मैं फेसबुक पेज दामोदर दास पे लाइव रहकर आपको गोवर्धन के झांकी के दर्शन करवाऊंगा और 56 भोग के दर्शन करवाऊंगा। साथ साथ आपको हम हरि कथा कीर्तन भी गुरु कृपा से सुनाएंगे। तो कल मैं दिन में भी 12:30 बजे ओनली ऑन फेसबुक पेज मैं लाइव रहूंगा। कल गोवर्धन पूजा है, आप भी घर में भगवान को अच्छे अच्छे व्यंजन भोग लगाना। 29 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक हमारी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है गुरु कृष्ण राधा रानी की कृपा से। प्रतिदिन शाम को 4:30 से 7:30 यूट्यूब चैनल दामोदर दास या फेसबुक पेज दामोदर दास पे लाइव रहकर भागवत कथा सुनना, जरूर सुनना। कार्तिक माह से हाथ जोड़ के प्रार्थना, लाइव रहना, भागवत कथा अवश्य सुनना। धन्यवाद। हरे कृष्ण। और तन मन धन से सेवा करें भागवत कथा में। आप कार्तिक मास में दान करने का बड़ा महत्व है। मेरे इसी नंबर पे कांटेक्ट करना 9284826810। हरे कृष्ण।